जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है, जिस आंदोलन को लीड कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अजीत दीपके। जी हाँ दोस्तों, अब ये आंदोलन कोई आम आंदोलन नहीं रहा, बल्कि ये आंदोलन एक गंभीर रूप ले लिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए छात्रों ने 12 दिन से इस आंदोलन को जारी रखा है। आपको बता दें कि भारत के महान मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी सीजेपी को अपना समर्थन देते हुए इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं और उन्होंने 4 दिनों से अन्न का त्याग कर दिए हुए हैं, जिसके दौरान उनकी तबीयत भी बहुत खराब देखी जा रही है। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से जिस समय में कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ ऐसी थीम्स थी जो हम लोगों जैसे स्वतंत्र लोगों को भी खराब लगा। ये खराब इसलिए लगा क्योंकि कुछ समय पूर्व में ही नेपाल और बांग्लादेश में जिस तरीके से आंदोलन के नाम पे हरकत की गई, वहाँ की सारी सिस्टम्स को उखाड़ करके फेंक दी गई। आपको क्या लगता है नेपाल और बांग्लादेश में सिर्फ वहाँ की सरकारें गिरी? नहीं, सरकारें नहीं गिरी, केवल वहाँ की सरकारें नहीं गिरी, वहाँ की तमाम वो चीज़ें गिर गई जो चीज़ को देश को बनाने में वर्षों लग गए थे। इसलिए उस तरीके की गतिविधियाँ को कोई मूर्ख नीति का ही लोग होगा जो स्वीकार करेगा। इसलिए हम जैसे स्वतंत्र लोगों को उस समय के सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ें खराब लगी। लेकिन अभी जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों के हक हुकूक के लिए लगातार 12 दिन से अनशन पे जारी है, ये वाकई में तारीफ योग्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, रियलिटी में भारतीय जनता पार्टी को इस पे कोई ठोस कदम उठानी चाहिए। शिक्षा मंत्री, वैसे शिक्षा मंत्री जिनके कुर्सी पे बने रहने के बावजूद भी ये पेपर लीक की घटना नहीं रुक रही है, तो रियलिटी में वैसे मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि अगर आज वो इस्तीफा नहीं देता है तो आप समझ लीजिए कि हमारे देश से लोकतांत्रिक समझा जाएगा कि खत्म हो गया। क्योंकि जिस समय महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी हमारे देश में थे, उस समय अंग्रेज का शासन होने के बावजूद भी वो लोग आंदोलन के जरिए देश के हित में फैसले ले लेते थे। लेकिन आज ये लोकतांत्रिक देश में आंदोलन की बातों को, आंदोलन की परिभाषाओं को क्यों नहीं समझी जाती है? आंदोलन हमारी वर्षों की ताकत है और बनी बनाई व्यवस्था है, जो व्यवस्था हमें महात्मा गांधी ने दिया। इन आंदोलन के जरिए हमने तमाम चीज़ों को, तमाम मुद्दों को अपने देश के पक्ष में, अपने देश के हित में रखा है, अंग्रेजों के शासनकाल में भी। तो आज आखिर लोकतांत्रिक देश में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बरकरार रहने के बावजूद छात्रों के हक की लड़ाई को, छात्रों की हक की आवाज़ को क्यों नहीं सुना जा रहा और आंदोलन की परिभाषाओं को क्यों नहीं समझा जा रहा? रियलिटी में भारतीय जनता पार्टी को अपने विचार और अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए और छात्र के हित में उन्हें कानून लाना चाहिए। और अभी वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये इस्तीफा इसलिए देना चाहिए क्योंकि अगर आज छात्रों के हित में फैसला नहीं हुआ और अगर आज धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिए, तो फिर आंदोलन जैसे परिभाषा जो हमारे देश के लिए शुरू से सदियों से ताकत रहा है, उस परिभाषा को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और किसी मजबूत शिक्षा मंत्री को लाना चाहिए जो तमाम चीज़ों को बहुत ही बेटर तरीके से संभाल सके और पेपर लीक जैसी घटनाओं को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करके इस तरीके की घटनाओं को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद।